की बार ट्रंप सरकार। नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। अपने ट्रंप साहब जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब भी उनके चर्चे थे और अब फिलहाल फिर चर्चे होने लगे। वो शख्सियत ही ऐसे थे कि उनके चर्चे होने लाजमी थे। प्रेसिडेंट जब वो बन गए अमेरिका के, उसके बाद से ही उनके चर्चे होने लगे थे। उनके झूठ के चर्चे और उनके और तमाम उनके पिछले कारनामों के चर्चे, ये सब अमेरिका मीडिया में तब भी छाए हुए थे। अमेरिकी मीडिया निश्चित रूप से एक सक्षम मीडिया है, वो किसी को भी नहीं बख्शता। ट्रंप साहब के बारे में भी यही हुआ। अब बात शुरू करते हैं ट्रंप साहब की। ट्रंप साहब अमेरिका के एक बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं। इंडस्ट्रिस्ट तो क्या, आप उनको बड़ा व्यापारी भी कह सकते हैं। और जैसा उस जिस स्तर के वो व्यापारी थे, उस स्तर के व्यापारियों जैसा ही उनका चरित्र भी था। बहुत मतलब व्यापारियों में भी एक अच्छा खासा वर्ग ऐसा होता है जो ट्रंप जैसे चरित्र का होता है। उनकी रंगीनियों के और उनके क्या नाम है, सेक्स टाइप के चर्चे बहुत आम हुआ करते थे। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं थे। जब वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने तो अब जाहिर सी बात है कि उनकी पिछली जो कारगुजारियां थी उनके रास्ते में अड़चने डालती, ऐसा उनको भी पता था। इतने बुद्धिमान आदमी होते हैं। अब जैसे उनकी सेक्स लाइफ बहुत विवादास्पद थी और 2006 के आसपास कोई पोर्न स्टार रही होगी, उसके साथ उनके लंबे रिलेशन चले और उसके भी चर्चा हुई। अमेरिका में एक बात और है कि वहाँ ये माना जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि जो भी राष्ट्रपति हो उसके चरित्र में जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हों वो जनता के सामने आवे। जनता जो है उसकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ उसके चुनेगी, ऐसा वहाँ के जनता चाहती भी है और कानूनी रूप से भी इस बात की बाध्यता है। लेकिन ट्रंप साहब को लगा कि शायद ये जो उनका पोर्न स्टार के साथ जो उनका अंतरंग संबंध था वो चुनाव में बाधा पैदा कर सकता है। तो उन्होंने एक वकील के माध्यम से उस पोर्न स्टार को $1,30,000 भिजवाया कि वो चुप रहे, चुनाव के दौरान बोले ना। तो ये बात छिपी रह गई। बहरहाल जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति बन गए तो उसके बाद फिर ये मीडिया ने उनके तमाम अतीत को खंगालना शुरू किया और उसमें ये बात भी सामने आई कि उन्होंने उस पोर्न स्टार को चुप रहने के लिए $1,30,000 भिजवाए थे एक वकील के माध्यम से। और भी तमाम बातें, जैसे ट्रंप साहब झूठ बोलने के बारे में माहिर थे, ये सब सारी बातें उस समय की मीडिया में सामने आने लगी। बहरहाल ट्रंप साहब विवादास्पद राष्ट्रपति के रूप में विदा हुए और उनके समर्थकों ने बाद में बड़ा हंगामे मचाया। इसको भी अमेरिका के लोकतंत्र में बहुत ही गलत निगाह से देखा गया। उसके बाद फिर अमेरिका के कानून ने अपना काम शुरू किया और एक अदालत ने इस बात को पुष्टि की और अदालत में मुकदमे चलने में पाया कि हाँ, ये ट्रंप साहब ने ऐसा किया था कि उस पोर्न स्टार को चुप कराने के लिए उन्होंने किसी वकील के माध्यम से $1,30,000 उसको दिए थे, जो अमेरिका के चुनावी कानून में और अमेरिका के समाज में गलत माना गया कि इस चीज़ अगर ये था भी तो उसको छुपाना नहीं चाहिए था। और उसके ऊपर अब उनके ऊपर आगे मुकदमा चलेगा और उस मुकदमे में जेल भी जा सकते हो, ऐसा कहा जा रहा है। उसके अलावा एक चीज़ और भी हुई। जब वो उनका कार्यकाल काफ़ी विवादास्पद हो गया और खुद भी विवादास्पद हो गए, तो फिर ये हुआ कि अगला चुनाव जो हुआ उसमें जो बाइडेन, जो फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके चुनाव को बाधित करने के लिए और भी दिक्कतें पैदा सामने आए, इसलिए उन्होंने तमाम ऐसे काम किए कि जो बाइडेन का चुनाव बाधित होता और चुनाव को बाधित करने के क्रम में ही वो कुछ दस्तावेज भी अपने साथ उठा ले गए। ये बात भी कालांतर में मीडिया ने इस पे उजागर की और बाद में उसके ऊपर भी अलग अलग अदालतों में समय सुनवाई चल रही है। अब उसका जो भी रिजल्ट सामने आया, ट्रंप साहब के करियर से एक चीज़ की सीख ली जा सकती है कि वो बड़े व्यापारी थे, इसमें कोई शक नहीं, अभी भी होंगे। लेकिन जैसा आमतौर पे होता है, कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं कि उनको सब चाहिए होता है। अपने यहाँ भी ऐसे लोग हैं। तो वैसे ही ट्रंप साहब भी थे कि वो बड़े व्यापारी बनने के बाद वो राजनीति में भी कूदे और बहरहाल अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। लेकिन शायद इसीलिए कि जिसको सब चाहिए होता है उसको फिर कुछ नहीं मिलता है, वो राष्ट्रपति बनने के बाद अच्छे खासे विवादास्पद राष्ट्रपति के रूप में विदा हुए। ट्रंप साहब की एक खासियत और भी है, वो भी आप लोगों को याद ही होगी, मैं फिर बता के बात खत्म करूँगा कि अपने ट्रंप साहब से अपने जो प्रधान सेवक साहब हैं, इनकी बड़ी यारी थी। प्रधान सेवक साहब जब भी अमेरिका जाते थे तो ट्रंप साहब और प्रधान सेवक साहब थपोड़ी बजा बजा के बहुत अंतरंगता से आपस में मिलते थे और अपने प्रधान सेवक साहब ट्रंप साहब के व्यक्तित्व से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने अमेरिका में ही एक बाकायदा
रोड शो करके और अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब अगली बार भी ट्रंप साहब आए, ऐसा उन्होंने शुभकामना ट्रंप साहब के लिए की थी। ये भी अभी आप लोगों के जहन में याद होगा। बहरहाल अब उन ट्रंप साहब के शायद जेल जाने की बारी है, जैसा खबरों में आ रहा है। अब देखिए क्या होता है। अब ये क्योंकि अमेरिका का कानून और अमेरिका का मीडिया और अमेरिका का लोकतंत्र, वो तीनों ही सशक्त हैं और वहाँ व्यक्ति नहीं महत्वपूर्ण है, वहाँ संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए अमेरिका का लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब देखिए ट्रंप साहब का क्या होता है, जो भी होगा सामने आएगा। बहरहाल हमारी तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं, और वो आदमी जैसे भी थे व्यक्ति के तौर पर उनके लिए शुभकामनाएं करनी चाहिए। अब आप लोगों की वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।